खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे आर्मी चीफ लगा सकता है? पसंद का आर्मी चीफ लगाने का मकसद सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना है। सदर आरिफ अलवी आर्मी चीफ लगाने से पहले मुझसे मुशावरत जरूर करेंगे, किसी भी इदारे से कोई इख्तिलाफ नहीं। जबान पाक ने बोल न्यूज के एंकर पर्सन मखदूम साहब से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि 12 जमातों को फौज कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। रिजीम चेंज पर पूरे मुल्क का माशी नुकसान हुआ। मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है। अवाम का सियासी निजाम से एतबार उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आज हो या बाद में साफ शफाफ होने चाहिए। इंतखाबात फौरी हो जाएं या फिर अक्टूबर में तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा था कि अगर कुछ हुआ तो मैं अवाम के पास जाऊंगा। अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमैक्स होगा। अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता हूं। किसी भी मुल्क से ताल्लुकात जाती नहीं, रियासत की बुनियाद पर होते हैं। उन्होंने कहा कि जब साइफर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने माना तो फिर इबाम कैसे रह गया? शहबाज शरीफ ने कमेटी में सफीर असद मजीद को बुलाकर पूछा। कमेटी ने इस बात को माना कि साजिश और मुदाखलत दोनों हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अखलाक बाजवा से। अखलाक, क्या कहना था मजीद चेयरमैन तहरीक इंसाफ का? बोल न्यूज के सीनियर एंकर मखदूम साहब से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे आर्मी चीफ लगा सकता है? पसंद का आर्मी चीफ लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना है। सदर आरिफ अलवी आर्मी चीफ लगाने से पहले मेरे से मुशावरत जरूर करेंगे। उनका कहना था कि किसी भी इदारे से कोई इख्तलाफ नहीं। 12 जमातों को फौज कंट्रोल करने का ख्वाब जो है वो कभी पूरा नहीं होगा। रजीम चेंज पर पूरी मुल्क का माशी नुकसान हुआ है और मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना जरूरी है। उनका कहना था कि अवाम का सियासी निजाम से एतबार उठता जा रहा है। इलेक्शन आज हो या बाद में साफ शफाफ होने चाहिए। इंतखाबात फौरी हो जाए या फिर अक्टूबर में तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा था अगर कुछ हुआ तो मैं अवाम के पास जाऊंगा। अवाम तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़ी है। 26 को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमेक्स जो है वो होगा और अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर तल्लुकात चाहता हूं। उनका मजीद कहना था कि किसी भी मुल्क से तल्लुकात जाती नहीं, रियासत की बुनियाद पर होते हैं। जब साइफर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने माना तो फिर इबाम कैसे रह गया? उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कमेटी में सफीर असद मजीद को बुलाकर पूछा कि जो है वो और कमेटी ने इस बात को भी माना कि साजिश और मुदाखलत दोनों हुई हैं और नैब कवानीन में तब्दीलियां करके शरीफ खानदान अपने केसेस जो है वो खत्म कर रहा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि मुझे नहीं मालूम इंतखाबात जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं। अब टिकटें मेरिट पर और खुद जो है वो मैं खुद दूंगा। उनका कहना था कि नवाज शरीफ समेत दीगर सियासी जमातों की शोहरत जो है वो मसनूई है। जी ठीक अखलाक, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।